हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम एप्लीकेशन ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म का क्वेश्चन लेंगे जो साइमल्टेनियसली सॉल्व होता है वो। साइमल्टेनियसली का मतलब ये होता है कि दो इक्वेशन दे हुए रहेंगे, दोनों इक्वेशन में से आपको वैल्यू निकालना है साइमल्टेनियसली सॉल्व कर। तो यहाँ पे दो इक्वेशन है, तो दोनों इक्वेशन को अगर आप देखेंगे तो एक इन टर्म्स ऑफ एक्स बार में है और एक वाई बार के अंदर फॉर। ये तो आपको पता है, दोनों भी अगर आपने सॉल्व करे होंगे एप्लीकेशन के पहले वाले क्वेश्चन पढ़े होंगे तो सबसे पहले देखिए ना सॉल्यूशन। वीडियो को अगर फॉलो कर रहे हैं आप तो ऑटोमेटिक समझेगा। तो dx अपॉन dt, इसमें कुछ पार्ट बहुत लेंदी है जो आपका बेसिक पूछता है, जो आपका 11 12 का पार्शियल फ्रैक्शन पूछता है वो आना जरूरी है, और लैपलास इनवर्स आना जरूरी है। दोनों टॉपिक आए तभी ये आता है। तो इसके लिए आपको लैपलास ट्रांसफॉर्म आना चाहिए अच्छे से। तो यहाँ पे देखना बेटा, टेकिंग बोथ साइड लैपलास ट्रांसफॉर्म, तो लैपलास ऑफ dx बाई dt, लैपलास ऑफ y और लैपलास ऑफ e रेस टू t, टेकिंग बोथ साइड ऑफ लैपलास। तो ये हो जाएगा आपका एक्स बार और ये हो जाएगा एक्स ऑफ जीरो। यहाँ पे एस आ जाएगा और यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, ठीक है। और ये आ जाएगा आपका वाई बार और ये आपका एस अपॉन 1/s-1। लेप्लास ऑफ ई रेस टू टी बोले तो 1/s-1। बस इसका वैल्यू अवेलेबल है, 1 अवेलेबल है, उसको उधर भेज दो। तो सर क्या है फिर ये एस ऑफ एक्स बार है माइनस वाई बार है, इसको उधर भेज दो तो 1/s-1, ये प्लस हो जाएगा एक्स ऑफ जीरो। अब एक्स ऑफ जीरो का वैल्यू अवेलेबल होगा आपके पास में, तो ये एस एक्स बार माइनस वाई बार इज इक्वल टू 1/s-1। एक्स ऑफ जीरो कितना है, 1 है, दिख रहा है ऊपर। तो ये आपका 1 आ गया, उसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर, s-1/s-1 हो तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 इस तरह। तो ये आंसर आ जाएगा 1 और 1 कैंसल, s/s-1 बराबर। तो आपका एक्स बार के टर्म्स वाला इक्वेशन आ गया, एस एक्स बार माइनस वाई बार s/s-1, ये पहली इक्वेशन आ गई आपकी। अब आपको इतना तो समझता है कि ये एक्स बार और वाई बार, तो एक्स का लैपलास एक्स बार होता है, वाई का लैपलास वाई बार होता है। बोल बोल के थक गया मैं, अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं सॉल्यूशन में। एक्स का जो लैपलास है वो एक्स बार होगा, वाई का लैपलास पेपर में लिखना पड़ेगा लेकिन कंपलसरी वाई बार होगा, ठीक है। सेकंड वाला इक्वेशन ले लो, ये वाला। तो ये डी वाई बाई डी टी आ गया प्लस एक्स साइन टी आ गया। थोड़ा सा बेसिक समझ लेना, इसका लैपलास ले लेंगे, लैपलास ऑफ डी वाई बाई डी टी, लैपलास ऑफ एक्स, लैपलास ऑफ साइन टी, लैपलास टेकिंग बोथ साइड लैपलास ट्रांसफॉर्म। हो गया बस, अब कुछ नहीं। थोड़ा सा आपको वाई का इक्वेशन निकालना पड़ेगा, तो यहाँ ध्यान देना। इसका लैपलास क्या होता है बोलो बच्चों, ये वाई बार होगा और ये वाई ऑफ जीरो होगा, ये एस होगा, फिर ये एक्स बार होगा 1/s² + 1 बराबर बच्चों। तो वाई ऑफ जीरो तो जीरो होता, तो ये एस ऑफ वाई बार प्लस एक्स बार इज इक्वल टू 1/s² + 1, ठीक है। ये जीरो है तो जीरो आ गया, चेक करना। ये दूसरा इक्वेशन डायरेक्ट रेडीमेड आ गया, ये जीरो है बेटा, इसमें कोई शक नहीं है, तो ये एज इट इज आ गया। वाई ऑफ जीरो जीरो है तो ये एज इट इज आ गया, क्योंकि वाई ऑफ जीरो के वैल्यू जीरो रख दिया तो ये आ जाएगा। अब आपके दो इक्वेशन आ गए, एक ये वाला और एक ये वाला। इसको भी आपको पहले एक काम करना, एक्स बार लिखना, बाद में एस ऑफ वाई बार लिखना, फिर 1/s² + 1। इस टाइप्स का लिखेंगे तो बेस्ट रहेगा। पहले एक्स आता फिर वाई आता, एक्स बार और वाई बार। अब इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। अब साइमल्टेनियसली सबसे बेस्ट मेथड है डिटरमिनेंट वाली मेथड। पहले डी निकालो, डी एक्स बार निकालो, डी वाई बार निकालो, जैसे अपने 10वीं में क्राइमर रूल पढ़े थे। पहले डी निकाले, फिर डी एक्स निकाले, फिर डी वाई निकाले, फिर एक्स का वैल्यू डी एक्स अपॉन डी, वाई का वैल्यू डी वाई अपॉन डी। तो वही है फॉर्मूला। तो अब ये दोनों को मैं नेक्स्ट स्लाइड में लिखा हुआ है अपने पास, चेक कर लेंगे। हाँ, दोनों भी लिखा हुआ है, हाँ यस सर लिखा हुआ है, बेस्ट है। ये पहला वाला इक्वेशन है, ये दूसरा। अभी ये पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं, इसलिए मैंने रेडीमेड लिख कर दे दिया, ठीक है। सबसे पहली प्रोसीजर क्या है बच्चों, डी निकालना। अब इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, टाइम कहाँ वेस्ट करेंगे, जो चीज आपको नहीं आती है उसमें, ठीक है ना। तो इन्वेस्ट करेंगे, नॉट वेस्ट, वेस्ट नहीं बोल सकते अपन, इन्वेस्ट करेंगे अपन। तो डी निकाल लो, तो ये एस आएगा -1 आएगा, कोइफिशिएंट ऑफ एक्स बार वाई बार, यहाँ पे 1 है तो ये 1 और ये एस, इसको सॉल्व कर लिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन s² + 1 आता, ठीक है। फिर आपको निकालना है बच्चों dx निकालना है। dx को बोले तो x को छुपा दो, उसके जगह ये वैल्यू, ये वाला वैल्यू
और ये वाला वैल्यू रखो, रख दिया। फिर ये -1 और यहाँ से s, तो ये आ गया। तो ये आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे अपन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन देखे, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका। ठीक है बच्चों। फिर इसका भी y बार के इसको छुपा दो, उसकी जगह ये s/s-1 1/s² + 1, यही आ गया। और यहाँ से s और यहाँ से 1, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, आ जाए। फिर फॉर्मूला है dx/d, इसका वैल्यू रख दिए यहाँ से, फिर x बार आ गया। ठीक है, ये इसका लैप्लास इनवर्स निकालना है, इसमें टाइम वेस्ट करेंगे। और ये y बार आ गया, इसका लैप्लास इनवर्स निकालेंगे। ठीक है ना, ये वाला टर्म्स याद रखना है आपको। ये y बार आ गया, हाँ? ये तो ऑलरेडी पढ़ा दिया मैंने, ये सब आता है आपको। ये x बार आ गया, y बार आ गया, वैल्यू रखे सिर्फ आपने, क्या करे, dx बार का और d का वैल्यू, यहाँ पे भी dy बार और d का वैल्यू। ये d कहाँ से निकला, ये निकला डिटर्मिनेंट, यहाँ से आपको सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। अब 1/1 हम इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले x बार को सॉल्व करेंगे, लेप्लास इनवर्स लेंगे। क्या लेंगे बच्चों, लेप्लास इनवर्स। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है इसके लिए, हाँ, इसमें टाइम वेस्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बच्चों को नहीं आता कि लेप्लास इनवर्स कैसे लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसको पार्शियल फ्रैक्शन से सेपरेट करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन से एक बार सेपरेट हो गया, फिर हम लोग इसका लेप्लास इनवर्स लेंगे। ठीक है ना, एक्स बार और वाई बार में। बाकी सब इसके पहले के प्रॉब्लम में आपको पता है, आपको डी कैसे निकालना है, dx कैसे निकालना है, वाई कैसे निकालना है, वो आता है। नहीं भी आता तो मैंने ओरली समझा दिया आपको। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन क्या करेंगे, s² / s-1 s² + 1। तो एक बार चेक करेंगे यही है क्या क्वेश्चन, तो बेस्ट रहेगा। s², पहले इसको सॉल्व करेंगे। ये तो आता है मेरे को, इसका रेडीमेड फॉर्मूला अवेलेबल है, ये दिख रहा है सामने। बट इसको सेपरेट कर लेंगे, कैसे करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन से। तो कैसा करते सर, a/फर्स्ट फैक्टर, और इसके फैक्टर नहीं निकलते, जिसके फैक्टर नहीं निकलते, पार्शियल फ्रैक्शन बहुत अच्छे से पढ़े होंगे अपने, तो bs+c आ जाएगा अपॉन s² + 1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन s² + 1, और ये bs+c s-1। इसलिए मैंने बोला यहाँ पे टाइम को अपन इन्वेस्ट करेंगे, टाइम को, बराबर। तो इसलिए मैंने आपको वो नहीं पढ़ाया, वो मैं बोला उसमें फिर लेंदी हो जाता प्रॉब्लम, फिर बच्चा टाइम देख के वीडियो देखता, वो अलग टेंशन। टाइम बहुत ज्यादा हो गया, छोड़ देता। हालांकि ये प्रॉब्लम बहुत लेंदी है, इसमें लैप्लास भी लेना पड़ रहा है, लैप्लास इनवर्स भी लेना पड़ रहा है, और भी कंडीशन लगाना पड़ रहा है, ये और ये पार्शियल फ्रैक्शन अलग यूज करना पड़ रहा है। ये प्रॉब्लम लेंदी होना ही चाहिए, 3-4 कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है ना। अब आप s का वैल्यू 1 रखो, इसका ट्रिक है, bx+c वाले फॉर्मेट वाला पार्शियल फ्रैक्शन आया तो ट्रिक रहता, जो भी यहाँ नंबर है उसका पहले आप अपोजिट रखना, फिर 0 रखना, फिर सेम रखना, जो भी अवेलेबल है अपोजिट। अगर -1 का अपोजिट क्या रहता, +1। ये ट्रिक है, ध्यान में रखना, s का वैल्यू 1। कौन से वाले टॉपिक में, bx+c वाले, हाँ। bx+c कब लगाते, जब फैक्टर नहीं निकलता। तो फैक्टर नहीं निकलता ना, s² + 1 के रियल फैक्टर नहीं आते। तो जिसके फैक्टर नहीं आते, जब अपन bx+c लगाते हैं। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे पावर 2 है तो कांस्टेंट भी 2 लगेंगे, तो इसलिए bx+c। ये टाइप्स ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन है, ध्यान में रखना है। मेथड कैसा है सॉल्व करने का, अपोजिट, यानी इसका वैल्यू 1 रखो। जैसे अपने हमने 1 रखे, 1+1, और ये 0 हो जाता, लेकिन आपके लिए लिखा रहा हूँ 1 - 1। तो ये हो जाता 2a + 0, सो a का वैल्यू 1/2, बराबर। अब आ जाएंगे बच्चे दूसरा। अब दूसरा क्या रखने का, अपोजिट 0, डायरेक्ट s का वैल्यू 0, बिगर सोचे समझे ये फॉर्मेट में चलना है। s का वैल्यू 0 रखो, यहाँ पे रखते हैं, यहाँ से निकालते हैं। एक लाइन कहाँ बढ़ाना, मैंने बोला डायरेक्ट भी लिख सकता मैं। ये आ गया 1, b × 0 + c, 0 - 1, a - c। a का वैल्यू कितना आ देता, 1/2 - c, इधर रख दो। ठीक है, c का वैल्यू 1/2। अब आ जाओ, सेम। सेम का मतलब क्या होता है, जो भी है, या -1 है तो -1 रख दो डायरेक्ट। अगर +1 होता तो +1 रखते थे। ठीक है ना, पैटर्न वही आएगा, इस 1 का, -1 का अपोजिट +1, फिर 0, फिर जो है वो सेम, ऐसा। अगर मान लो s+2 होता तो आप पहले एक बार -2 रखते, 0 रखते, फिर 2 रखते। ठीक है ना, ये इसका अपोजिट 0 सेम, ये पैटर्न है उसका याद करने का। ठीक है ना, ज्यादा कहाँ सोचते बैठते इसमें। -1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका, 1 का स्क्वायर 1 होता, -1 का स्क्वायर भी 1 ही होता, इसलिए 1 + 1 आ रहा।
याद रखना है बच्चों, ये समझता नहीं है तुम लोग को। -1 s प्लस सी आ जाता, तो ये बेस्ट ये ऐसा आएगा। -b प्लस सी और ये -1 बराबर, ये 1 इज इक्वल टू a ऑफ 2 आ जाता। ये -b प्लस सी आ जाता और ये -2 आता, भेजो उसको। 2a प्लस 2b -2c चेक करना है आपको। अब देखना बच्चों, ए का वैल्यू क्या है बच्चों? 1/2। बी का वैल्यू पता नहीं मेरे को। सी का वैल्यू 1/2। ये और ये गया, ये और ये गया। 1 + 2b - 1, ये और ये भी गया, तो बी का वैल्यू भी 1/2 आता। ठीक है, ए बी सी का वैल्यू आ जाता। अब ए का वैल्यू क्या आ गया आपके पास? 1/2। सी का वैल्यू 1/2। सर यहाँ पे -1/2 आ सकता है क्या? चेक करो बोला, एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए, क्योंकि ये हो जाता -c। सी का वैल्यू बराबर है, ये तो राइट है। इसका वैल्यू 0 रखने पर ये आ गया। ये राइट है भैया। फिर ये तो बराबर आपका, फिर आपने लास्ट में क्या रखे? एस का वैल्यू -1 रखे, तो वो -2 होगा। -2 होगा तो फिर क्या होगा भैया? यहाँ पे चेक करो, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा ये वाला, ये -2 बराबर 1/2। 1/2 आ गया, और ये सॉल्व कर लिए तो 1/2 चाह रहा, तीनों का आंसर 1/2 आ रहा। ठीक है ना? अब आपको वैल्यू रखना है 1/2, 1/2, 1/2। ठीक है ना? तो अब इसका लैपलास इनवर्स लेंगे अपन। सबसे पहले इधर आ जाओ। तो अब इसमें देखो, इसमें क्या किया अपन ने, एक्स बार को क्या लिख सकते हैं अपन? 1/2 अपॉन s-1, फिर बी एक्स प्लस सी था, तो 1/2 s, और ये 1/2 अपॉन s² + 1, इससे सेपरेट हो जाता। और ये वाला 1/s² + 1 का होल स्क्वायर, बराबर बच्चों। आप इसको सेपरेट कर लो, कर सकते हो। टेकिंग बोथ साइड लेप्लास इनवर्स, तो यहाँ पर आ जाएगा लेप्लास इनवर्स ऑफ एक्स बार। यहाँ चेक करना बेटा, 1/2 बाहर लिखेंगे, लेप्लास इनवर्स ऑफ s-1 याद रखना। अब यहाँ पे भी 1/2 बाहर आएगा, लेप्लास इनवर्स ऑफ s अपॉन s² + 1। फिर ये 1/2 अगेन बाहर आएगा, सेपरेट किया तो मैंने, हाँ सेपरेट करेंगे बच्चों। ए बच्चों, सेपरेट करना पड़ेगा, इसको स्प्लिट अप करना पड़ेगा डिनोमिनेटर को। ठीक है ना? अब इसका लेप्लास इनवर्स, अब अगर आप समझदार होंगे थोड़ा, तो सबका लेप्लास इनवर्स निकाल कर आता है आपको। इसमें तो ये फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे ए का वैल्यू 1 है। हाँ, ये फॉर्मूले के अंदर ए का वैल्यू 1 है, अप्लाई करके बताओ कैसा करेंगे। ठीक है ना? 1/1 अपन लेप्लास इनवर्स लेंगे, तो सबका लेप्लास आता है आपको रेडीमेड में। हाँ, ये एक्स बार आ गया, तो सर क्या करेंगे हम लोग? कुछ नहीं बच्चे, 1/2 ले ले, लेप्लास इनवर्स ऑफ दिस, सो व्हाट इट बिकम, e⁻t। इसका क्या आएगा बेटा? इसका आ जाएगा cos at, cos t। इसका क्या आएगा बच्चे? sin t। अब ये तो ट्रिक है, इसका भी निकल गया, इसका भी निकल गया, इसका भी निकल गया। अब क्या बचा बेटा? ये वाला ये फॉर्मूले से 1/2a³ sin 80 अपॉन cos 80। तो यहाँ पे अप्लाई करो, a का वैल्यू 1 है, तो 1/2 इंटू 1 sin t -80 बोले तो 1t, और 1t को ऐसे टी, सॉरी cos t हो गया इस तरह। अब जो सॉल्व होता सॉल्व कर लो। अगर आप नोटिस करेंगे तो ये 1/2 और ये 1/2 कितना हो जाता बच्चों? 1 हो जाता। करना है कि इसको सॉल्व, और लेप्लास इनवर्स ऑफ एक्स बार क्या होता? x हो जाता, तो ये आपका x हो जाएगा। बस एक स्टेप ऊपर लिख लो, करना है सॉल्व तो कर लो लास्ट वाली। तो लास्ट वाली स्टेप कैसे आएंगे? x इज इक्वल टू 1/2 e⁻t 1/2, या फिर cos t अपॉन 2। ये हाफ और ये हाफ कितना हो जाता? 1, और ये हाफ t cos t। यहाँ कैंसिल मत कर देना, नहीं तो सर बोलेंगे कैंसिल हो गया। समझ ले, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करा तो 1/2 sin t आता, हाँ? और ये 1/2 sin t, तो 1 sin t आएगा, हाफ प्लस हाफ, हाफ 1 होता। हो गया 80 cos 80 आ गया, बराबर। अब कुछ भी नहीं बच्चों, यहाँ पे इसको रख दो, x इज इक्वल टू 1/2 e⁻t cos t अपॉन 2।
साइन टी माइनस 1/2 टी कॉस टी। ठीक है, तो ये हो गया मेरा एक्स बार। अब इसी तरह आपको वाई बार निकालना है। क्या निकालना है? वाई बार। तो देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में वाई बार। हाँ सर, ये वाई बार है क्या? नहीं, ये तो अपने एक्स निकाले, किस तरह निकाले ये बता दिया मैंने। हाँ बेटा, ये एक्स बार के लिए सेपरेट कर लिया यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन बोलना है इसको। और वाई बार के लिए चेक करेंगे। हाँ, ये वाई बार का वैल्यू है बराबर। अब इसमें तो ये वाला रेडीमेड फॉर्मूला है आपके पास, ये वाला, बट इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको भी अगेन पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखते हैं पार्शियल फ्रैक्शन से किस तरह अप्लाई होगा। तो ये एस अपॉन एस माइनस वन एस स्क्वायर प्लस वन, डायरेक्ट डायरेक्ट ए अपॉन फर्स्ट फैक्टर। इसके भी फैक्टर नहीं निकलते बेटा, तो सिर्फ बी एक्स प्लस सी अपॉन एस स्क्वायर प्लस है ना, सिर्फ डिनोमिनेटर की पार्शलाइज करते हैं, तो आपको समझता हूँ मैं। ठीक है ना। अब अगेन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, वही पुरानी कहानी, अभी थोड़ा फास्ट लूंगा मैं। एस स्क्वायर प्लस वन, वही सेम प्रोसीजर है सर, हाँ सेम है। ये आ गया आपका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, एस स्क्वायर प्लस वन। इधर से भी एस माइनस वन एस स्क्वायर प्लस वन, ये और ये कैंसल बराबर बेटा। अब क्या करेंगे? एस इज इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस वन बी एस प्लस सी, और ये आ जाएगा एस माइनस। तो ये पहली स्टेप्स, पुट एस इज इक्वल टू वन रखो तो वन, ये टू आ जाता, ये जीरो आ जाता, ये 1/2। वही अपोजिट जीरो सेम, तो अब जीरो रखना है एस का वैल्यू, फिर ये आ जाता डायरेक्ट डायरेक्ट। ये तो सर अभी पढ़ा है आपने, हाँ इसलिए तो फास्ट ले रहा हूँ। जीरो प्लस सी, जीरो माइनस वन, तो आंसर आ जाता जीरो इज इक्वल टू ए माइनस सी, सी इज इक्वल टू ए। अब सी का वैल्यू, ए का वैल्यू कितना है? 1/2, तो सी का वैल्यू 1/2 आ गया 1/2। अब लास्ट वाला, लास्ट वाले के लिए क्या करेंगे? वही पुरानी कहानी, अपोजिट जीरो सेम सेम बोले तो सेम क्वेश्चन। एस इज इक्वल टू वन, सॉरी माइनस वन रख दो, माइनस वन। और सर सेम ही आंसर आएगा ना? नहीं ना बेटा, यहाँ पे एस स्क्वायर था ना, यहाँ पे एस स्क्वायर था ना, इसलिए चेक करना पड़ेगा आपको। ये माइनस बी प्लस सी माइनस वन माइनस टू, तो ये माइनस वन आ रहा है, ये तो आ जाएगा 2a, और यहाँ पे प्लस माइनस बी प्लस सी माइनस टू। हाँ, वैल्यू रख के आना चाहिए। एस का वैल्यू माइनस वन यहाँ रखेंगे, हाँ यही इक्वेशन में रख रख के वैल्यू निकालना है आपको वन बाय वन। हाँ, ये आ जाएगा आपका माइनस वन, 2a प्लस 2b, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, तो ये टू रख दो आप। ये टू इंटू वन बाई टू, टू बी टू सी इंटू 1/2, डायरेक्ट सी का वैल्यू 1/2 रखो ना। ये और ये गया, ये और ये गया, वन और वन भी कैंसिल, तो बी का वैल्यू -1/2 आ रहा है, ध्यान रखना जो बच्चों को नहीं समझता उसके लिए। बी का वैल्यू -1/2। हाँ, वो पहले वाले में 1/2 आ रहा था, अभी इसमें क्या आ रहा है? -1/2 आ रहा। ठीक है, तो ए का 1/2, बी सी का 1/2, और बी का -1/2। ये चेक कर लो ना, वन और वन कैंसिल हो गया, ये प्लस के वन बचा, यहाँ से माइनस के वन कैंसल, बचा 2b इज इक्वल टू -1। 2b इज इक्वल टू -1 बोले तो b इज इक्वल टू -1 आता, 1/2 आता, b इज इक्वल टू -1/2। अब वैल्यू रख दो यहाँ पे। अरे क्या बात है सर, बहुत ही एकदम स्लो मेथड से समझाया आपने। हाँ बेटा, बहुत दिमाग से की दो, क्योंकि प्रॉब्लम बहुत लेंदी है बच्चों। सर प्रोसीजर ही क्वेश्चन है, अगर आपको पार्शियल फ्रैक्शन आता है फिर तो बहुत ही आसान है प्रोसीजर। अपने 11 12 में पढ़े तो ए का वैल्यू 1/2 था। हाँ इधर है ना, तो सर इसको सॉल्व करेंगे अपन, ये एज इट इज रखेंगे, यहाँ पे चेक करना, क्योंकि यहाँ पे ए का वैल्यू क्या है? 1/2 अपॉन एस माइनस वन, बी का वैल्यू भी -1/2 है, और सी का वैल्यू 1/(s²+1). पहले सेपरेट कर लो अगर आपको प्रॉब्लम जाती है तो। इससे पहले अपने डायरेक्ट लैपलास इनवर्स ले लिए थे, चलता वो भी हो गया। बस अब कुछ भी नहीं, 1/2 को बाहर ले लो, 1/(s−1), ये आ गया एक। इसमें वन -1/2 बाहर ले लो, s/(s²+1), ये हो गया दूसरा। फिर 1/2 बाहर ले लो, 1/(s²+1) बराबर। अब इसका लैपलास इनवर्स ले लो, लैपलास इनवर्स ऑफ वाई बार, लैपलास इनवर्स ऑफ s/(s²+1) का होल स्क्वायर, 1/2 लैपलास इनवर्स ऑफ s-1,
1/2 लेप्लास इनवर्स ऑफ कॉस, डायरेक्ट मत लिखो सर, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन, लेप्लास इनवर्स ऑफ 1/s² + 1। ठीक है ना। अब देखो पहले वाले में तो रेडीमेड फॉर्मूला अवेलेबल है, s/s² + a² होल स्क्वायर, तो a का जगह 1 है यहाँ पे, दिख रहा है आपको। लगाओ फॉर्मूला पहला वाला, तो 1/2a, 2 × 1, फिर आ जाएगा t sin at, तो t sin at बोले तो sin t आ जाएगा, इसका लेप्लास निकल गया। अब इसका तो रटा हुआ है सर मेरे को, इसका e⁻t आ जाएगा, इसका भी रटा हुआ है, cos t आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा बच्चे, इसका sin t आ जाएगा बस। अरे क्या बात है सर, ये तो बहुत आसान है, हाँ बहुत इजी है। सब में से 2 कॉमन निकलता हूँ तो निकाल ले, प्रॉब्लम खत्म हो जाता। तो चेक कर ले बेटा, ये तो y आ जाएगा, y = 1/2 t sin t e⁻t cos t, और ये sin t। ठीक है ना। अब आप बोलेंगे सर ये माइनस है, ये तो फॉर अच्छा अच्छा अच्छा, देखो यहाँ पे भी ट्रिक हो गया। ट्रिक हो गया बोले तो सर ये माइनस सबके लिए था, तो जैसे ये माइनस सबके लिए हुआ तो यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, फिर ये माइनस होगा तो ये माइनस था तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा, तो ये तो माइनस ही आएगा, और ये कौन सा वाला प्लस हो गया। सर क्या किया आपने, कुछ नहीं, इसको यहाँ पे ऐसा रखना पड़ेगा सबसे बेस्ट, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये वाला माइनस हो जाएगा अगली स्टेप। हाँ माइनस से ओपन करना पड़ेगा, लास्ट वाली स्टेप माइनस में आएंगी, और ये वाला प्लस में आ जाएगा, cos t -1/2 sin t, ये वाला भी देख लो, cos t, ये sin t, साइन वाला माइनस में आ जाएगा, और ये वाला प्लस में। क्यों सर, क्यों माइनस से ओपन होगा, जरा सी स्टेप बोले, देखो देखो है, इससे माइनस से ओपन करना पड़ेगा लास्ट में, तो आप बोलेंगे सर आपका माइनस में आंसर रॉन्ग आ रहा। ठीक है ना, तो ये आपके समझ में आना चाहिए। अब कुछ भी नहीं, ये माइनस से ओपन करने से ये निगेटिव हो गया, ये निगेटिव होता तो पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव होता तो वापस निगेटिव हो गया। ये देखो ये आ गया आपका वाई बार। फॉर्मेट आपके समझ में आए ना। अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है, जैसा अब ये कैसा निकाले, ये इसको सेपरेट करे अपन ने, इसके जगह ये लिख सकते, तो हमने जहाँ ये लिखा हुआ था उसके जगह ये लिखे, ए का वैल्यू रख दिए, बी का वैल्यू रख दिए, सी का वैल्यू रख दिए, ये आपको आना चाहिए यहाँ पे। हाँ ये ऐसा, इसके जगह मैंने ये लिखा, हाँ इसी के लिए इतनी गड़बड़ थी, पार्शियल फ्रैक्शन में टाइम क्यों लग रहा, इसीलिए लग रहा। तो ये आपके ध्यान में आना, देखो प्रॉब्लम कितना लेंदी था। ये एक्स बार के लिए अपने पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करे, इसके जगह हमने ये लिखेंगे। ठीक है ना, ये आ गया, हाँ ये आ गया, ये फिर बाद में हमने लैपलास ले लिया। ठीक है, यहाँ प्लस था तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है बच्चों, इस तरह आपको सॉल्व करने का, जो रेडीमेड फॉर्मूला है वो रेडीमेड, हाँ ये याद होना, ये cos 80 ऐसा आगे है, नहीं तो और प्रॉब्लम है आपकी, 80 cos 80 ऐसा, इस तरह आपको सॉल्व करेंगे। आ जाओ सर, बहुत लेंदी स्लाइड दिख रही है इसके, हाँ ये यहाँ से प्रॉब्लम शुरू हुआ, साइमल्टेनियसली वाला, इस तरह आपको सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।